वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेक्चर है जिसका टाइटल है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे हम देखें तो दो वर्ड हमारे सामने आते हैं, प्रोजेक्ट प्लस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स क्या रहता है, प्रोजेक्ट्स जो हम क्रिएट करते हैं उसका पर्पज़ क्या रहता है। तो हम ये देखें, ए टेम्परेरी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के कंप्लीशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के कंप्लीशन के लिए हम जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे हम उनके प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट कहलाती है। तो हम देखें, प्रोजेक्ट इज़ ए एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट ए यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। की थिंग्स जो रहेंगी प्रोजेक्ट्स के अंदर वो क्या रहेंगी, एक डेफिनेट स्टार्ट रहेगा, एक एंड रहेगा। यहाँ पे जब हम डेफिनेट की बात करेंगे तो हमें स्टार्टिंग और एंड दोनों के बारे में बताना होगा। जैसे हम देखें, एंड डिफाइंड बाय अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव और टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और यदि हम एंड की बात करेंगे तो एंड में हमें पहले से ही बताना होगा कि हमारा अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के साथ टर्मिनेशन होगा या प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन पर क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। तो जो डेफिनेट स्टार्ट है, डेफिनेट एंड है, वो प्रोजेक्ट का पार्ट माना जाता है। टेम्परेरी डज नॉट नेसेसरी मीन ए शॉर्ट इन ए ड्यूरेशंस। यहाँ पे हम ये देखें कि जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम टेम्परेरी या परमानेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के टेम्परेरी इम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स को में डील करना है या सर्विसेज में डील करना है या उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरिसन, प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइन एज ए नॉन रूटीन, नॉन रिपीटेटिव वन ऑफ अंडरटेकिंग नॉर्मली विद डिस्क्रीट टाइम, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस गोल। कि हम जो ऊपर सारी चीज़ें पढ़ के आई हैं उनको हैरिसन ने बताया कि प्रोजेक्ट्स के अंदर हम नॉन रूटीन और नॉन रिपीटेटिव, मतलब जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो वो रिपीटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहाँ पे भी देखें कि एक टाइम जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। रिसोर्सेज के अंदर यदि हम फाइनेंशियली बात करें, टेक्निकली हम बात करें तो रिसोर्सेज का फाइनेंशियली गोल्स क्या रहेगा, टेक्निकल परफॉर्मेंस गोल क्या रहेगा, हम उन्हें कैसे अचीव करेंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं इस डेफिनेशन के अंदर। अब हमने ये जो चीज़ें पढ़ी थी कि प्रोजेक्ट रहता है, उसके अंदर प्रोडक्ट रहते हैं, सर्विसेज रहते हैं, डेफिनेट स्टार्टिंग रहती है, डेफिनेट एंड रहता है। इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंट फीचर, ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि हमने देखा था कि ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा भी था, जब हम मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं तो मैनेजमेंट कब सक्सेसफुल माना जाता है, जब वो सक्सेसफुली क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, अचीव करता है। और जब ऑब्जेक्टिव आपके अचीव हो जाते हैं, टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो हमने देखा था कि प्रोजेक्ट क्या माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। सेकंड आता है लाइफ साइकिल। जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट की कुछ स्टेजेस होती होंगी। उस लाइफ साइकिल के अंदर जो उसकी सक्सीडिंग स्टेज होंगी, सक्सीडिंग स्टेज का मतलब ये हुआ कि पहले कंसेप्शन स्टेज होगी जिसमें हम बात करेंगे कंसेप्चुअल आइडिया के कंसीव होने की, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके डेवलपमेंट के पीछे हमारा क्या आइडिया रहा है। द सेकंड जो स्टेज रहेगी वो रहेगी डिज़ाइन स्टेज, जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट एरिया को। फिर थर्ड रहेगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, कि जो डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लान है या फिर नहीं है। और फोर्थ रहेगी कमीशनिंग स्टेज, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है उसका टाइम जो है कंप्लीट हुआ है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस characteristics of the project. In brief, we discuss first characteristics is time limit. जब हम बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें उस प्रोजेक्ट को कि जो गोल को अचीव करने का एक डेफिनेट टाइम जो है हमें दिया होगा। यूनिकनेस की यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो यूनिकनेस का मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट जो रहेगा वो दूसरे प्रोजेक्ट से सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एवरी प्रोजेक्ट इज़ यूनिक, नो टू प्रोजेक्ट आर सिमिलर। नेक्स्ट आता है आपका टीम वर्क। टीम वर्क की यदि हम बात करें कि प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीशन के लिए हमें सारे जो
टीम है, टीम के जो मेंबर हैं उन सब के एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, जैसे मैंने आपको स्टेजेस के अंदर बताया था, तो उन पर्टिकुलर स्टेज में पर्टिकुलर एक्टिविटी भी होगी जिसके अंदर हम डिफरेंट एरिया की बात करेंगे, मे बी टेक्नोलॉजी, मे बी फाइनेंशियली, या तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, हम रिसोर्सेज की बात करेंगे, मशीन की, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसा कि आपने देखा होगा, सपोज मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं प्रोजेक्ट्स की रोड बनाने का, तो रोड बनाने के लिए एक पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर की रोड बनानी है तो उसको हमने 10 सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 10 किलोमीटर्स का हमने उसमें डिवाइडेशन किया। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या रहता है, जब मेन कॉन्ट्रैक्टर दूसरे पर्सन के थ्रू वर्क कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। फिर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये तो आपको पता ही है कि प्रोजेक्ट्स के सक्सेसफुल कंप्लीशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं वही क्या मानी जाती हैं, आपकी रिस्क मानी जाती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कोई टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ गई, फाइनेंशियली रिस्क आ गई, गवर्नमेंट्स के चेंज की कोई रिस्क आ गई, तो हम इनको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा कस्टमर स्पेसिफिक नेचर। जैसा कि हम देखें कि कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके के रहते हैं जो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये क्या माने जाते हैं, कस्टमर स्पेसिफिक नेचर माने जाते हैं। फिर आता है चेंजेस। जो प्रोजेक्ट की जो लाइफ होती है उसमें जो चेंजेस रहते हैं वो एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होके रहते हैं। हमने देखा था कि इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल के अंदर हमने माइक्रो और मैक्रो देखा था। फिर आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ, प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन किसके लिए, फ्यूचर के लिए, किसके बेस पर, प्रेजेंट और पास्ट के बेस पर। जब हम किसी प्रोजेक्ट्स के प्रीवियस डेटा के बेस पर या प्रेजेंट डेटा के बेस पर हम फ्यूचर के लिए कुछ एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग बोलते हैं। फिर आता है ऑप्टिमैलिटी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोजेक्ट के साथ साथ एक वर्ड आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो पर्पस रहता है वही रहता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ए प्रोजेक्ट इज ऑलवेज एम्ड एट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये मे बी क्या हो सकते हैं, स्केर्स हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर का पहला पार्ट हमने क्या देखा कि प्रोजेक्ट्स होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सेकंड पार्ट है आपका कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले हम इनके नेम देख लेते हैं। तो पहला आता है आपका टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बोला था कि रोड बनाने का कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है या फिर हमने कोई ब्रिज बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो ये जो आपके क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट माने जाते हैं। तो पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जैसे आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द व्हीकल्स का हो गया, शिप का हो गया, क्राफ्ट का हो गया, मशीनरी का हुआ, तो ये कहलाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट। इसका हमने अभी एग्जांपल आगे देखना है। फिर देखें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, नेम से क्लियर है, हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम इरेक्ट करेंगे, बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, टनल, तो वो क्या आएंगे आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट माने जाएंगे। फिर आएगा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जब हम प्रोजेक्ट का डिज़ाइन और टेस्टिंग करते हैं और जिसका पर्पज़ क्या रहता है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह को इंक्लूड करते हुए हम क्या करें, हम प्रोजेक्ट की स्टेजेस, टेक्निकल जो फिजिबिलिटी रहती है उसको हम कंप्लीट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कहलाता है। फिर आता है रिसर्च प्रोजेक्ट, जैसा कि नेम से क्लियर है कि प्रोजेक्ट्स के अंदर जब रिजल्ट्स और ऑब्जेक्टिव डिफ़िकल्ट हो और रिजल्ट क्या हो, अनप्रिडिक्टेबल, तो वो किसके अंदर माना जाता है, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर माना जाता है। अब हमने प्रोजेक्ट्स देखा, प्रोजेक्ट्स के टाइप के अंदर हमने रिसर्च प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो वर्ड है वो क्या है। जैसे कि इस लेक्चर की स्टार्टिंग ही हमने देखी थी कि देयर आर टू वर्ड, प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड है फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स जो टेक्निक्स जो रहती हैं उनको हम यूज़ में लेते हैं, और उनका पर्पस क्या रहता है। जैसे कि आपने देखा था कि हम प्लानिंग करते हैं, हम फाइनेंसिंग करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल आउटपुट इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव विद इन द कंसंट्रेट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। हमने ये भी देखा था कि जब हम प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हैं, जो हम आउटपुट चाहते हैं वो प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो, टाइम के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है तो हम एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल
जो टूल्स हैं, टेक्निक हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा टाइम फ्रेम है और जो कॉस्ट है उसके अंदर हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे सामने आते हैं, एक तो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स एंड टूल्स जो हमने अभी देखे, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। इन रिक्वायरमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें एड्रेस करना है और हमें बैलेंस करना है। आइडेंटिफाई व्हाट इज़ नीडेड और टू बी अचीव, एड्रेसिंग नीड्स एंड कंसर्न एक्सपेक्टेशन, कि हमें क्या अचीव करना है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है और जो हमें अचीव करना है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उनमें बैलेंसिंग करना, किसके बेस पर, स्कोप के बेस पर, क्वालिटी के बेस पर, शेड्यूल के बेस पर, बजट्स के बेस पर, रिसोर्सेज के बेस पर। अब हमने पहले देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो सक्सेसिव स्टेजेस रहती हैं वो हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी, आपको याद हो, कंसेप्शन स्टेज, डिज़ाइन स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और कमीशनिंग स्टेज। तो जो आपकी लाइफ साइकिल था, ए प्रोजेक्ट हैज़ ए लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव स्टेज, वो 4 स्टेजेस से होके होता था। जैसे हम देखें कंसेप्शन स्टेज के अंदर हम ये देखते थे प्रोजेक्ट का आइडिया जो कंसीव्ड है वो कैसे हुआ है। डिज़ाइन स्टेज के अंदर हम ये देखते थे कि डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट एरिया हम कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर हम देखे थे कि इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लान हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और कमीशन स्टेज के अंदर हम ये देखते थे कि प्रोजेक्ट जो अपनी लाइफ साइकिल की एंड तक पूरा हो जाता है या फिर नहीं हो जाता है। अब इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन सी स्टेजेस लेते हैं। तो पहला आता है प्लान द प्रोजेक्ट। जब भी आप प्लानिंग की बात करते हो तो आप एस्टिमेट करते हो टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि डिफाइन हमने कर रखा है किसका वर्क और प्रोजेक्ट क्या रहेगा। एस्टिमेटिंग देखें तो 3 बार एस्टिमेटिंग वर्ड आएगा। क्या एस्टिमेट करना, हाउ लॉन्ग, कि कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एस्टिमेटिंग हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू कंप्लीट, एस्टिमेटिंग द रिसोर्सेज टू कंप्लीट द वर्क एंड एस्टिमेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क। इसके अलावा हम टाइम के साथ, रिसोर्सेज के साथ, कॉस्ट के साथ हम उसकी सीक्वेंस भी देखते हैं। तो ये सब प्लान द प्रोजेक्ट या डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है। इसी के साथ हम इंक्लूड करेंगे कि प्रोजेक्ट्स के अंदर हम प्रोजेक्ट शेड्यूल कैसे बनाएं, उनको एनालाइज या एडजस्ट क्या करें और डॉक्यूमेंटेशन हम कैसे करें। और जब डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे इन सब चीज़ों के लिए हमें किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। तो ये जो आपकी स्टेज कहलाती है प्लान स्टेज। फिर आता है आपका लॉन्च द प्रोजेक्ट। लॉन्च द प्रोजेक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर रिक्रूटमेंट किया है टीम आपस में इस्टेब्लिश होके जो हमने परमिशन ली है सीनियर मैनेजर से, डॉक्यूमेंट्स जो हमने प्रिपेयर किए हैं वो एज़ पर रूल है या फिर नहीं है, स्कोप क्या है प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट का, और टीम के साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, शेड्यूल फाइनल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइटिंग वर्क पैकेज कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं लॉन्च द प्रोजेक्ट। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग होना जरूरी है। तो मॉनिटरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि सक्सेसफुली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उन परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ये वर्ड हम यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वेस्ट एंड रिसोल्व द प्रॉब्लम, मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम और मॉनिटरिंग द रिस्क। ये हमें हेल्प किस में करता है, प्रोसेसिंग एंड डिस्कवरिंग एंड सोल्विंग द प्रॉब्लम। यदि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो डेफिनेट प्रॉब्लम थी वो सोल्व नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर लास्ट स्टेज रहती है प्रोजेक्ट का क्लोज आउट। क्लोज आउट तभी होगा जब अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होगा और जो हमने सीनियर मैनेजमेंट्स के परमिशन से जो हमने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट थी वो एज पर प्लान इम्प्लीमेंट हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हम सीनियर मैनेजमेंट जो हमें रिपोर्ट्स देते हैं और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट को कंप्लीट करना होता है तो वो क्लोज आउट द प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर 4 स्टेज पढ़ी हैं। लास्ट स्टेज जो थी क्लोज आउट द प्रोजेक्ट थी, उससे पहले मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल थी और उससे पहले लॉन्च एंड प्लान द प्रोजेक्ट थी। तो प्लान द प्रोजेक्ट, लॉन्च द प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट एंड लास्ट इज क्लोज आउट द प्रोजेक्ट।